भाषा और शिक्षा नीति। आपको याद होगा एक एपिसोड हमने भाषा के महत्व पर काशी प्रसाद जायसवाल के लेख से बनाया था। क्या सरकारी शिक्षण संस्थानों की बर्बादी बहुजन छात्रों के भविष्य की बर्बादी है, या सरकारी शिक्षण संस्थाओं से अंग्रेजी का गायब कर दिया जाना बहुजन छात्रों की भविष्य की बर्बादी है? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। शिक्षा का संबंध भाषा से होता है और भाषा का संबंध सत्ता के साथ होता है। सत्ता का मतलब सिर्फ राज सत्ता नहीं, संस्थानों में भी सत्ता होती है, इंस्टीट्यूशंस में भी सत्ता होती है। क्या जो निजीकरण हो रहा है आबाद शिक्षण संस्थानों का, प्राइवेट स्कूल में किसके बच्चे पढ़ेंगे? ये निजीकरण शिक्षा का बहुजन छात्रों के हितों की बर्बादी है। एक सवाल उठता है भाषा का, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजी माध्यम में कौन कौन पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे? सबसे ज्यादा नाम ब्राह्मणों ने अपने लिखवाए। प्राचीन काल में संस्कृत शक्ति की भाषा थी, मध्यकाल में अरबी और पर्शियन, उर्दू, ये सत्ता और शक्ति की भाषा थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति की भाषा है। सोचिए, क्या यह अकारण है कि जैसे ही मंडल कमीशन लागू होता है निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है? आजादी के 4 दशक तक, यानी 4 जनरेशन, जब तक इस देश के अमीर लोगों को, बड़ी सवर्णों को, बड़ी जाति के लोगों को टैक्स पेयर के पैसे से बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराना था, सरकारी संस्थान बेहतरीन तरीके से चले। लेकिन जैसे ही बहुजन छात्रों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी जब चेतना जगना शुरू हुआ कि शिक्षा जरूरी है, वैसे ही शिक्षा का निजीकरण हुआ और तमाम संस्थानों का निजीकरण हुआ। तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण भाषा का सवाल, किस भाषा में पढ़ें? फूले से लेकर साहू जी महाराज, बड़ौदा महाराज, अंबेडकर, इन्होंने बार बार अंग्रेजी में शिक्षा लेने की वकालत की। जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पहली कक्षा से ही हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में ही वो पावर है जो आपको सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर पहुंचा सकता है। अभी हाल के दिनों में कांचा इलैया, चंद्रभान प्रसाद, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने इंग्लिश देवी का जो है बर्थडे मनाना शुरू किया। लॉर्ड मैकाले का बर्थडे उन्होंने मनाते रहे हैं और इंग्लिश देवी इजाद किया उन्होंने कि अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी में ही मुक्ति के रास्ते हैं। मेरे दोस्त मुकेश कुमार ने, जो अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको देखिए। एक बेहतरीन एनालिसिस भाषा और शिक्षण संस्थान, शिक्षा को लेकर उन्होंने की है, बेहतरीन एनालिसिस है। पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद सिर्फ उसको बंद नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सोचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। देखिए मुकेश की ये रिपोर्ट। जय भीम साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं काम की बात लाल की क्लास में आप सभी का। ये वीडियो अम्बेडकरनामा और दी अम्बेडकराइट की संयुक्त पेशकश है। इस वीडियो में हमने हर बार की तरह इस बार भी एक ज़रूरी सवाल पर बात की है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अपील, मांग, रिक्वेस्ट और अनुरोध, ऐसे और वीडियो पाने के लिए अम्बेडकराइट को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो देखें और साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे। जय भीम साथियों, 26 अगस्त 2021 को इंडिया टुडे में एक खबर छपी। खबर ये छपी कि उत्तर प्रदेश इंग्लिश मीडियम स्कूल्स टू बी क्लोज्ड, यानी यूपी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स बंद होंगे। आज बात करेंगे क्यों भारत में अंग्रेजी माध्यम को ख़त्म किया जा रहा है और कैसे इंग्लिश एजुकेशन को ख़त्म करके दलितों और आदिवासियों के बच्चों को गुलाम बनाए जाने वाले एजेंडे पर काम किया जा रहा है। बट बिफोर वी स्टार्ट,
अमित शाह के भाषण का ये वाला हिस्सा सुना जाना चाहिए। तो अनेक प्रकार की भाषा, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, कई लोगों को लगता है देश के लिए बोझ है। मुझे लगता है अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, देश की सबसे बड़ी ताकत। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले। इस वीडियो में जब शाह कहते हैं परंतु, इस परंतु से दिक्कत शुरू होती है। इस परंतु के पीछे के राज को समझने के लिए बाल गंगाधर तिलक के 15 मई 1851 के दिन मराठा नाम की पत्रिका में लिखे लेख के पेज नंबर 3 पर पहुंचना पड़ेगा। इस लेख में तिलक कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा लोगों को जाति बंधन तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी इनकरेज करती है। गांव गरीबों को अंग्रेजी सिखाने से जाति प्रथा धराशायी हो जाएगी और जातियां हिंदू राष्ट्र का आधार है। हिंदू राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इसे यानी जाति प्रथा को बनाए रखना जरूरी है। तो क्या समझे? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आरएसएस के हितेश शंकर ने 2015 में आरएसएस की वीकली मैगजीन पंचजन्य में एक लेख लिखा। उसमें वो कहते हैं कि हिंदी को मजबूत करना मतलब हिंदुस्तान को मजबूत करना। शब्दों पर फिर से ध्यान दो। हिंदी को मजबूत करना मतलब हिंदुस्तान को मजबूत करना, यानी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। कौन सा हिंदुस्तान? वही जहां तिलक वर्ण व्यवस्था पर आधारित, जाति व्यवस्था पर आधारित हिंदू राष्ट्र निर्माण की वकालत करते हैं। यहाँ तिलक खुलकर जाति व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं। वहीं आरएसएस और बीजेपी की नेता किंतु परंतु जैसे शब्दों का जाल बुनकर 140 साल पहले के तिलक के जाति आधारित राष्ट्र निर्माण के एजेंडे को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बंद करके पूरा कर रहे हैं। अब क्या पढ़ाया जाएगा और क्या सिखाया जाएगा वर्ण व्यवस्था आधारित हिंदू राष्ट्र में? इस सवाल का जवाब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा में 22 मार्च 1891 के दिन लिखे लेख में दिया। वे लिखते हैं कि लिबरल एजुकेशन देकर आप किसान के बच्चे को हल से, लोहार के बच्चे को दोगनी से, चमार और मोची के बच्चे को आरी से दूर कर देते हैं। तिलक यही नहीं रुकते, वे आगे कहते हैं कि अंग्रेजी जैसी लिबरल एजुकेशन बच्चों को अपने जातिगत व्यवसाय यानी दादा परदादा के धंधे से नफरत करना सिखा देती है। यानी तिलक गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी जैसी लिबरल एजुकेशन से दूर रख पारंपरिक व्यवसाय में फंसाए रखना चाहते हैं। अब ये तो बात हुई थ्योरेटिकल, जिसकी एक्सप्लेनेशन आज से 140 साल पहले 19वीं सदी में तिलक द्वारा दी गई थी। अब आते हैं इस थ्योरी पर बेस प्रैक्टिकल पर, यानी 21वीं सदी के भारत में तिलक की थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन पर। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बंद करना तिलक की थ्योरी से मोटिवेटेड एक कदम है। अब आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट है रिवार्ड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज फैजाबाद उत्तर प्रदेश का। ये चार्ट 140 साल पहले तिलक की जाति आधारित व्यवसाय के सपने वाली थ्योरी को ध्यान में रखकर 21वीं सदी में यूपी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार किया है। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस कॉलेज में छात्रों से जाति के आधार पर आवेदन मांगे गए और कहा गया कि धोबी के बच्चे को कपड़े धोने में, नाई के बच्चे को बाल काटने में, चमार या मोची के बच्चे को जूते बनाने में, कुर्मी के बच्चे को खेती बाड़ी में और यादव के बच्चे को दूध उत्पादन में जैसी तमाम जातियों के बच्चों को जाति आधारित व्यवसाय में डिग्री दी जाएगी। वाह, ऐसा लग रहा है ये योजना बनाने वाले में साक्षात मनु महाराज विराजे हो। मानो तिलक का भूत आकर योजना बनाने वाले के कान में धीरे से बोल कर गया हो कि SC ST OBC के बच्चों को अंग्रेजी जैसी लिबरल एजुकेशन से दूर रखने के लिए कोई योजना रूपी तिकड़म बैठा हो यार। अब आते हैं जरूरी बात पर। इस चार्ट में कुछ मिसिंग है। इस चार्ट में ये नहीं बताया गया है कि ब्राह्मण के बच्चे को, वैश्य और क्षत्रिय के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा और कहाँ पढ़ाया जाएगा। रुको, हम बताते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में 24 अगस्त 2021 को एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट कहती है कि 2021 में अब तक रिकॉर्ड 55,000 बच्चों को अमेरिका से स्टूडेंट वीज़ा मिला है। किसके ये बच्चे? क्या ये बच्चे संस्कृत या हिंदी पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं? क्या ये बच्चे जाति आधारित व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए अमेरिका जा रहे हैं? सोचो। इसमें से लगभग बच्चे प्रिविलेज क्लास के हैं जो सदियों से मज़े मार रही है। इनके बच्चे अमेरिका में बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने गए हैं। और आपके बच्चे लेंगे कौशल आधारित शिक्षा। प्रिविलेज क्लास के लगभग बच्चे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहाँ हिंदी पर तक नहीं मारती। यकीन नहीं होता? ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखो, जहाँ मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें प्रिविलेज क्लास के प्रोटोटाइप भारत के नेताओं के बच्चे कौन सी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे हैं या पढ़ रहे हैं, ये डिस्कस किया है। अब ये तो बात हुई प्रिविलेज क्लास के बच्चों के लिबरल एजुकेशन लेने की। अब बात करते हैं बहुजन समाज के बच्चों को इंग्लिश जैसी एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं दी जा रही। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, कांचा इलाई जैसे दलित डिस्कोर्स के इम्पोर्टेंट लोगों ने जातिवाद के दंश से दलितों को उबारने के लिए इंग्लिश जैसी भाषा को ज़रूरी बताया। कई रिफॉर्मर ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्योंकि भारत की हर भाषा में जातिवाद इनबिल्ट है,
इसलिए कोई आउट ऑफ लीग लैंग्वेज दलितों के एम्पावरमेंट का टूल साबित होगी। ये बात ठीक भी है, क्योंकि इंग्लिश अपने साथ मॉडर्निटी और कॉन्फिडेंस लेकर आती है। और मॉडर्न वर्ल्ड में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने के लिए दो चीज़ें देखी जाती है। पहली, फराटेदार इंग्लिश, और दूसरी, जनरेशनल स्टारवेशन शुड नॉट बी शोन ऑन योर फेस, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही भुखमरी आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। जनरेशनल स्टारवेशन इंग्लिश के कॉन्फिडेंस से छुप सकती है, लेकिन बिना इंग्लिश के जॉब लेना मुश्किल है। अब आप सोचिए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, क्या संस्कृत या हिंदी भाषा में इंटरव्यू देकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने? नहीं ना। तो पहले आर्गुमेंट के अनुसार शूद्रों को इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है वहाँ दलित जॉब ले सके। दूसरा, दलितों को इंग्लिश इसलिए सीखनी चाहिए, इसके पक्ष में एक आर्गुमेंट कांचा इलाई की बुक द वेपन ऑफ अदर्स में मिलता है। कांचा कहते हैं कि भारत की रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल या मलयालम, ये सब भाषाएं कास्ट की लीगेसी कैरी करती है। इस आर्गुमेंट को सीनियर जर्नलिस्ट और दलित एक्टिविस्ट चंद्रभान प्रसाद ने 2007 में दिए एक इंटरव्यू में आगे बढ़ाया। चंद्रभान कहते हैं कि भारतीय समाज में दलितों का कुछ नहीं है। भारत का कल्चर, भारत का वैल्यू सिस्टम जातिवाद और दलितों के प्रति पूर्वाग्रह से भरा पड़ा है। आगे वो हिंदी का एक शब्द प्रणाम का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर हल्का सा झुक कर प्रणाम करता है। अब दलितों, आदिवासियों के आगे कौन प्रणाम करता है? क्योंकि प्रणाम जिसे किया जाता है वे खुश रहने का आशीर्वाद देता है। अब बताओ, हिंदू समाज में कौन ऊंची जाति का व्यक्ति नीचे की जाति के लोगों से प्रणाम करता है? कौन ऊंची जाति का व्यक्ति प्रणाम करके नीचे की जाति के लोगों से खुश रहने का आशीर्वाद लेता है? आगे वे कहते हैं कि इंग्लिश के आने से प्रणाम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग में बदल जाएगा। दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर गुड मॉर्निंग विश करेंगे और इस तरह इंग्लिश इक्वलिटी एस्टेब्लिश करेगी। इसलिए शूद्रों को इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश की मदद से जातिवाद खत्म करने के लिए इस आर्गुमेंट से मजबूत कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मैं इससे पूरा सहमत हूँ। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल ये कि इंग्लिश एजुकेशन दलितों और गरीबों के बच्चों को अच्छी तरीके से दी क्यों नहीं जा रही? हिंदी जैसी भाषा के फायदे गिनाकर इंग्लिश को ना सिखाने के पक्ष वाले लोग इंग्लिश के खिलाफ एक आर्गुमेंट ये देते हैं कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है और जिन्हें नहीं आती उनके बीच एक डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश पैदा कर देती है। ये बात ठीक है, लेकिन इनसे पूछे कि अमीरों के बच्चों को इंग्लिश सीखने से रोकोगे कैसे? वो तो सीखेंगे। ये आर्गुमेंट यहीं खत्म होता है, क्योंकि हिंदी के फायदे गिनाकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाकर अलाइड क्लास के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की मदद से आगे निकालने वाला ये आर्गुमेंट बहुत थोथा है। क्योंकि जब अमीरों को पता है बाय सिंपली लर्निंग ए लैंग्वेज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे? 2013 में कांचा इलैया ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के मात्र 10% बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दी जाती तो इंटेलेक्चुअल फील्ड बदल सकता था। और उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वो आगे कहते हैं कि मेरी होप इंग्लिश एजुकेशन है, ना कि रिजर्वेशन। और उनकी ये बात सरकार के कदम के अनुसार ठीक भी लग रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में सरकार ने कहा कि प्राइवेट फील्ड में रिजर्वेशन नहीं होगा और वहाँ नौकरी देने के पैमानों में इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज सबसे ऊपर होगा। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट जिसके आधार पर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा रही या फिर स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के बंद करने पड़ रहे, वो ये है। संडे का स्पेलिंग क्या पढ़ाती हैं? संडे का SANDE संडे। संडे मीन्स रविवार। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि मैडम को बेसिक इंग्लिश स्पेलिंग्स नहीं आती। नॉर्थ इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाने वाले हर एक टीचर का कमोबेश यही हाल है, यानी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर ने इंग्लिश की बद पीट रखी है। अब क्योंकि यहाँ टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज में पारंगत नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाई जा सकती। तेरी की इससे घटिया लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे क्योंकि किसी टीचर को गणित का कोई सवाल नहीं आता तो इसलिए बच्चे को भी वो सवाल नहीं आएगा। इस बकवास आर्ग्यूमेंट के पीछे काउ बेल्ट में गरीबों और दलितों के बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाने का संगी प्लान है। अब इन शैलो आर्ग्यूमेंट्स में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए ज़रूरी रिफॉर्म के लिए नेताओं की लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दिखाई देती है, जिसका असर ये होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की ज़रूरत के लगभग सभी पहलुओं को, सभी आर्ग्यूमेंट को, क्रॉस आर्ग्यूमेंट को मैंने इस वीडियो में छुआ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। प्रेम बना